हुज्जाज कराम की वतन वापसी का आज से आगाज़। 150 हुज्जाज कराम को लेकर पहली परवाज़ मुल्तान, दूसरी लाहौर, तीसरी इस्लामाबाद आएगी। सिविल एविएशन का कहना है कि बाद अज़ हज ऑपरेशन के लिए मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजमूई तौर पर 250 से ज़ायद फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज मुलाकात करेंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर हो जाएंगे। नासिर शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत में शमूलियत का फैसला नहीं किया। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली और बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ अपीलें। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस रिसाल हुसैन शामिल। रहनुमा पीटीआई असद उमर के खिलाफ थाना तरनौल और असद कैसर समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ थाना संगजानी में दर्ज मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों की समाअत भी आज होगी। जहलम और गिरदोनवा में बारिश के साथ यालाबारी, गर्मी की शिद्दत तो कम हो गई लेकिन फीडर ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और कमालिया में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर का कहना है कि आज से हल्की बारिश का स्पेल आ रहा है। बारिश से दर्जा हरारत 5 डिग्री कम होने का इम्कान है। अगर कोई ग्रिड में फॉल्ट हुआ, खुदा ना खास्ता कभी कभी होता है, अल्लाह ना करे, तो फिर थोड़ी गुंजाइश है। इतना फोर्स और शरीर ऐसे ऊपर ऊपर शरीर डायरेक्ट एफआईआर पहले इसको, फिर एसडीओ को, फिर एसएल को, फिर एसपी को और डी खान है पेस्को चीफ को इधर एफआईआर, और फिर भी बात ना आए तो फिर अवेश लगानी पे एफआईआर होगी। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशंस पर सूबाई अरकान असम्बली की क़यादत में धावे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने वज़ीर दाखिला से मदद मांग ली। खत में कहा कि सूरत हाल बिजली अमले और ग्रिड स्टेशन के लिए खतरे का बायस है। जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन के अहाते में मुजाहिरों की क़यादत कर रही हैं। अमले को गैर कानूनी अहकाम दिए जा रहे हैं और पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला के दरमियान राब्ता। सूबे में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफाक। अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी को ग्रिड स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी। मोहसिन नकवी ने भी कहा कि पूरी कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर वज़ीर आला हैं एक सूबे के, उन पर बड़ी ज़िम्मेदारी है। वो बजाय इसके कि मुल्क के अंदर अनारकी को हवा दें, उनका फ़र्ज़ है कि वो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम के लिए काम करें। मैं बहुत अदब से अपने PTI के दोस्तों से कहूँगा कि अपनी सियासत और रियासत के मफादात में फ़र्क करना सीखें। अली अमीन अनारकी की बजाय इस्तेहकाम के लिए काम करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा। कहा रियासत के मफादात के साथ खेलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हमें रियासत और सियासत में फ़र्क जानना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक सियासी जमात चंद रोज़ से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। चीन से हमारा ताउन हिमालय से भी बुलंद हो चुका है। चीन ने कहा है कि वो अपग्रेडेड लेवल पर CPEC को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। चीनी सदर ने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करना चाहते हैं। मुश्तरका बयान सुनने के बाद कोई अहमक ही होगा जो कहेगा कि ताल्लुक कम हो रहा है। सख्त तरीन गर्मी के दौरान भी कराची में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया तवील बंदिश। सख्त गर्मी में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और बीमार ज़हनी अजियत उठाने पर मजबूर। लियाकताबाद FC एरिया के मकीनों का गैर एलानिया बिजली की बंदिश के खिलाफ मूसा कॉलोनी में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन और अतराफ में रात के वक्त गैर एलानिया बिजली बंदिश का सिलसिला मामूल बन गया। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, बाप जाँ बहक, बेटा जख्मी। वाक़या कोरंगी में LPG गैस की दुकान में डकैती के दौरान पेश आया।
जाम भाग शख्स की शिनाख्त जफर इकबाल और जख्मी की वहाब के नाम से हुई। जख्मी शहरी ने डाकुओं का पिस्तौल छीनकर डाकुओं पर फायरिंग की थी। शहरी की फायरिंग से 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में फरार, जिना अस्पताल में इलाज के दौरान गिरफ्तार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अपील की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए उसे कलअदम करार देने की इस्तदा की है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज गवादर का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। अमनो अमान तरक्याती मनसूबों के इजलासों की सदारत करेंगे। सदर जरदारी के हमरा वज़ीर आला बलोचिस्तान और सूबाई वज़रा भी होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर पंजाब भर में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर्स और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ट्रांसपोर्ट किरायों की पड़ताल, बसों पर छापे, मुसाफिरों से किरायों के बारे में दरियाफ्त किया। रावलपिंडी से मरी और मुजफ्फराबाद रूट्स पर मनमाने किराए वसूल करने वालों पर जुर्माने वसूल किया गया। जायद किराया मुसाफिरों को वापस दिला दिया गया। ईद की छुट्टियां खत्म, पुराना रूटीन बहाल। ईद के तीसरे दिन भी मुल्क भर में जानवरों की कुर्बानी की गई। छुट्टियों के आखिरी लम्हात एंजॉय करने के लिए यार दोस्तों और अजीज रिश्तेदारों ने बारबेक्यू की महफिलें सजाईं। चटपटे खानों से मेहमानों की तवाज़ो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सफाई के अमले को 1 माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। सफाई ऑपरेशन में शरीक तमाम इदारों और अमले को भी खिराज तहसीन। कहा, शदीद गर्मी में आपने मिसाली खिदमत करके सुथरा पंजाब की नई तारीख रकम की। बलोचिस्तान का बजट असम्बली में कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान से सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और कबायली अमायदीन और अवामी वफूद की मुलाकातें। सरफराज बुगटी ने कहा, मुश्किल हालात में मुतवाज़न बजट लाने के लिए कोशा हैं। तालीम, सेहत और ज़राअत समेत अवामी वाबस्तगी के शोबों को अहमियत दे रहे हैं। सोलराइजेशन, बिजली चोरी के तदारुक के लिए टास्क फोर्स तश्कील देंगे। बानी पीटीआई कब रिहा होगा, अभी इतनी जल्दी वो हालात नहीं। शेख रशीद की नेशनल प्रेस क्लब में 3 रोज़ा ईद फैमिली फेस्टिवल में शिरकत के मौके पर गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस बहुत अहम है, बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। कह चुका हूँ कि 30 अगस्त तक कुछ ना कुछ हो के रहेगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में खुद को हुकूमती मुशीर जाहिर करके जालसाजी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 2 गाड़ियां बरामद, दोनों के इंजन और चेसिस नंबर टेम्पर्ड हैं। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के साथ मौजूद 5 अफराद पुलिस को देखकर फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामुकम्मल पेशावर नॉर्दर्न बाईपास मंसूबे में हायल आखिरी रुकावट दूर। कोकी खेल कबाइल ने हुकूमती जिरगा कबूल करते हुए मुतनाज़ ज़मीन का कब्जा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले कर दिया। 20 साल पहले मंजूर मंसूबे पर काम अगले साल जून में मुकम्मल किए जाने का इम्कान। मंसूबे पर अमल में ताख़ीर के बाइस लागत 18 अरब रुपए बढ़ गई। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर मुतनाज़ इलाका है। भारतीय वज़ारत अमूर ख़ारजा के बयानात पर दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, भारत को जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान चीन के 8 जून के मुश्तरका बयान पर एतराज़ का हक नहीं। मसला कश्मीर 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे में शामिल है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर को अपना इलाका करार देना हकीकत के मुनाफी है। खबरदार किया कि भारत को सी पैक से मुतालिक गुमराहकुन मालूमात नहीं फैलानी चाहिए। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी 2 खुद मुख्तार कौमों का तरक्याती मंसूबा है। सफ़ीर मसूद खान ने बहामास की गवर्नर जनरल को बतौर हाई कमिश्नर असनाद सिफारत पेश कर दी।
सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात का फ़रोग़ उनकी अव्वलीन तरजीह होगा। हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो अपने आलमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर है। वह हमास को अहम शराकतदार के तौर पर देखते हैं। हज के दौरान हीट वेव से जाँ बहक हाजियों की तादाद 922 तक जा पहुंची। खबर एजेंसी के मुताबिक हीट वेव से जाँ बहक हाजियों की अक्सरियत उन अफराद पर मुश्तमिल है जिन्होंने खुद को हज के लिए रजिस्टर्ड नहीं कराया था। रजिस्टर्ड ना होने वाले हुजाज एयर कंडीशन्ड मकामात तक रसाई हासिल करने के अहल नहीं थे। इसराइल ने लबनान पर बड़ा हमला किया तो हिजबुल्लाह ऐसी खुली जंग से जवाब देगा जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं होगी। इसराइली फ़ौज की धमकी पर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह का जवाब। यूरोपीय मुल्क किब्रस को भी खबरदार किया कि इसराइल के लिए अड्डे खोले तो वो भी हिजबुल्लाह का निशाना होगा। गाज़ा पर इसराइली हमले, इमदाद के मुंतज़िर अफराद को निशाना बनाकर 9 फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद ज़ख्मी कर दिए। अल-नसायरात में भी एक घर पर बमबारी, 2 फ़लस्तीनी शहीद। यमन के अंसारुल्लाह ने यूनानी कार्गो जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। 12 जून को निशाना बनाया जाने वाला जहाज़ समंदर में गर्क हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात मुसलसल तीसरे साल अमीर तरीन अफराद का मस्कन बनने जा रहा है। प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक रमा साल के आखिर तक दुनिया भर से 6700 अफराद अमीर अफराद के UAE मुंतकिल होने की तवक्को है। दूसरे नंबर पर अमरीका है जहां दुनिया भर से 3800 अमीर अफराद की मुंतकली मुतवक्के है। रवा साल रिकॉर्ड 1,28,000 अमीरों की नकल मकानी भी मुतवक्के है। रूस और शिमाली कोरिया ने जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदा कर लिया। मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर बैरूनी जहरियत की सूरत में दोनों ममालिक बाहमी ताउन करेंगे। फौजी तकनीकी ताउन भी शामिल होगा। रूस के सदर का शिमाली कोरिया की स्टेट काउंसिल के चेयरमैन किम जोंग उन को रूसी साख्ता गाड़ी का भी तोहफा। अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप ने किम जोंग उन से मुलाकात के मौके पर उन्हें अपनी सरकारी गाड़ी दिखाई थी। पुतिन ने सैर करा के गाड़ी हवाले भी कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की प्रोटेक्शन टीम का अफसर इंतखाबात की तारीख पर मुबैना शर्त लगाने पर मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। मेट पुलिस के मुताबिक गैम्बलिंग कमीशन के अलावा मेट पुलिस भी मुबैना शर्त की तहकीकात कर रही है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की तरफ से मुमताज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिफ रंगूनवाला के लिए कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़। उन्हें यह एजाज़ इंसानियत के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। आसिफ रंगूनवाला का नाम शाह चार्ल्स की सालगिरह पर ऑनर्स लिस्ट 2024 में भी शामिल। एजाज़ मिलने के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में आसिफ रंगूनवाला ने कहा कि बादशाह चार्ल्स की तरफ से कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा जाना एक एजाज़ है। आसिफ रंगूनवाला का मुनसिफाना और हमदर्द दुनिया के क़याम के लिए मिशन जारी रखने का अज़्म। पनाहगुज़ीनों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद जंगों के बाइस घर बार छोड़ने पर मजबूर होने वालों के हिम्मत और हौसले पर खिराज तहसीन पेश करना है। इसराइल जंग के बाइस गाज़ा के लाखों फ़लस्तीनी अपनी ही सरजमीन पर दरबदर और बेघर बार बार नकल मकानी पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान पनाहगुज़ीनों की तवील तरीन मेज़बानी का एजाज़ रखने वाले ममालिक में शामिल। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में वेस्ट इंडीज़ का इंग्लैंड को 181 रन का हदफ। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 10 ओवर्स में 84 रन बना लिए। भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला शाम 7:30 बजे होगा। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका को 18 रन से शिकस्त दे दी। 195 रन का हदफ के ताकुब में अमेरिकी टीम 6 विकेट पर 176 रन बना सकी। उर्दू के बेमिसाल अदीब और मिज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की आज 6ठी बरसी मनाई जा रही है। किताब चिराग तले से लेकर शाम शेर यारा तक तंज़ो मिज़ाह के ज़रिए उन्होंने मुआशरे की नई तस्वीर दिखाई। उर्दू अदब हमेशा यूसुफ़ी साहब का मशकूर रहेगा। बॉलीवुड फिल्मों की प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक क़ुव्वत समात से महरूम। गुलकारा ने बताया कि वो चंद हफ्ते पहले जब फ्लाइट से बाहर आई तो महसूस हुआ कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बोली, मरज़ की तशख़ीस ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, लेकिन दोस्तों से दरख्वास्त है कि ऊंची आवाज़ में मौसीकी सुनने और बहुत ज़्यादा हेडफोन लगाने से गुरेज करें ताकि आपको भी किसी मरज़ में मुब्तला ना होना पड़े। 58 बरस की अलका
16 जुबानों में गाने रिकॉर्ड करा चुकी हैं। 700 फिल्मों में आवाज़ का जादू जगाया। और द डोंकी किंग बनाने वाले तलिस्मान स्टूडियोज़ और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माई डायरी माई सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीज़र जियो न्यूज़ पर रिलीज़ के चंद घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक दिन से भी कम वक्त में इस अनाउंसमेंट टीज़र ने 10 लाख से ज़ायद व्यूज़ लेकर मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। फिल्म माई डायरी माई सुपर हीरो में फहद मुस्तफ़ा मरकज़ी किरदार में हैं। फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज़ की जाएगी।